नमस्कार साथियों, आज फिर से निपुण बैच में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। निपुण बैच में अपन ने कुछ एक अभिक्रियाओं की परिभाषा और उदाहरण पहले देखे थे। आज अपन देखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन के बाद में अपन देखेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया, उपचयन, अपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया। ये सारी अभिक्रिया आज देखेंगे प्यारे साथियों। आइए, निपुण बैच 2025-26 में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और अब इसमें क्या चीज़ें हैं तो आपको मैं बार बार बताता हूं कि इसमें सारी YouTube पे बिल्कुल ही ये निःशुल्क क्लास हैं, YT पे बिल्कुल ही ये निःशुल्क क्लास है, यानी कि YouTube पे बिल्कुल ही ये निःशुल्क हैं, कोई चार्ज इसका नहीं है। तो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 10 के विद्यार्थी जहां NCERT बुक चलती हैं टोटल स्टेट के लिए हैं, रिकॉर्डेड लाइव क्लास, डाउट क्लास, सभी एक्टिविटी हल, RBSC के लिए विशेष है। ये पैनल PDF एकदम बेसिक से पढ़ाया जाएगा। डायग्राम सीरीज है, NCERT बुक पूरी कवर करवाई जाएगी। टेस्ट सीरीज, टेस्ट लिए जाएंगे आपके। रिवीजन सीरीज जिसमें रिवीजन आपको करवाया जाएगा प्यारे साथियों। और एक 1 डे 1 टास्क सीरीज, एक दिन में एक टास्क, और बहुत सारी चीज़ें करवाई जाएगी प्यारे साथियों। ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूँ वो निपुण बैच में कर रहा हूँ। आइए साथियों, आज का पहला टॉपिक और शानदार जानदार टॉपिक क्या कहता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या लिखा हुआ है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। कल अपन ने देखा था विस्थापन अभिक्रिया, आज ये है जो कौन सी अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? सबसे पहले दिमाग में ऐसा रखो कि द्विविस्थापन किसे कहते हैं, यानी कि दो का विस्थापन, दो अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे क्या कहते हैं? द्विविस्थापन। यानी कि जब उत्पाद बनता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया उत्पाद निर्माण में दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, कैसी? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया उत्पाद निर्माण में, उत्पाद निर्माण में, उत्पाद निर्माण में दो यौगिकों के बीच, दो यौगिकों के बीच, दो यौगिकों के बीच, दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों का आदान प्रदान, आदान प्रदान क्या कहलाता है? आदान प्रदान द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। आयनों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? द्विविस्थापन। ऐसे भी कर सकते हैं, दो अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण में दो यौगिक या दो अभिकारक भी लिख सकते हैं के बीच आयनों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। इसका उदाहरण, इसका उदाहरण मेरे साथ ही आपको याद करना है। इसका उदाहरण भैया साथ में याद करते हैं, साथ में याद करते हैं, जैसे मैं बोलूँगा वैसे आपको याद करना पड़ेगा। बोलो, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। अब फॉर्मूला कैसे? तो फॉर्मूला जाके क्लास में देखो, नेक्स्ट जो 3-4 दिन पहले डाली हुई क्लास है उसमें फॉर्मूले बनते कैसे हैं वो मैंने आपको सारी चीज़ें बता रखी हैं। तो वो चीज़ आप क्या करें, वो आप वहाँ जाके देखें। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया यहाँ अपन देखेंगे, बहुत सारे उदाहरण हैं फिर भी। सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4, क्योंकि सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है। इसका जलीय विलयन लेंगे प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2, बेरियम की वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की 1 होती है। इसका भी हम क्या लेंगे? जलीय विलयन लेंगे और अभिक्रिया करवाएंगे। ये दो यौगिक हो गए, इनके बीच आयनों का आदान प्रदान, यानी कि दो अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान। पहला वाला प्लस है, दूसरा माइनस है। पहला प्लस है, दूसरा माइनस है।
तो प्लस वाला माइनस के साथ जाएगा, इधर वाला प्लस माइनस के साथ जाएगा। प्लस वाले को हमेशा पहले लिखेंगे, प्लस वाले को, प्लस वाला जो आयन है उनको हमेशा पहले लिखेंगे। प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, आयनों का आदान प्रदान होता है। इधर वाला प्लस उधर माइनस के साथ चला जाएगा, उधर वाले प्लस के साथ इधर वाला माइनस आ जाएगा। तो भाई ये है बेरियम और ये है सल्फेट, तो बन के क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट, BaSO4, दोनों की वैलेंस एक एक होती है। दूसरी बात, इधर सोडियम है, इधर क्या है, क्लोरीन है, तो Na प्लस का Cl माइनस का, तो क्या बन जाएगा, NaCl। प्यारे साथियों समझे, दोनों ही सॉल्यूशन कौन से लिए थे, जलीय विलयन लिए थे, तो NaCl तो जलीय विलयन प्राप्त हो जाएगा, लेकिन ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में सॉलिड सेमी सॉल्ट में प्राप्त होगा, सेमी सॉलिड प्राप्त होगा, जिसे PPT के नाम से भी जानते हैं। ये प्रेसिपिटेट बनेगा और किस कलर का बनेगा, तो ये सफ़ेद रंग का बनेगा। कैसा बनेगा प्यारे साथियों, सफ़ेद रंग का। तो ये किसका उदाहरण भी है, ये अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण भी है। तो आपको याद रखना है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया हम करवाएंगे, एक का प्लस दूसरे का माइनस, एक का प्लस दूसरे का माइनस। अगर बैलेंस नहीं है तो अपने को बैलेंस करना। देखो बेरियम कितना है, एक, तो उधर एक हो गया। सल्फेट कितना है, एक, तो एक हो गया। सोडियम कितने हैं यहाँ पे, 2, और क्लोरीन भी 2 है। यहाँ सोडियम 1 है, क्लोरीन 2 1 है, तो यहाँ पे आगे अपन कितना लगा देंगे, 2 लगा देंगे, ये बैलेंस हो गई। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद तब बनता है जब दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है या दो अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। दो अभिकारक के लिए कौन सा उदाहरण हम याद रखें, तो उदाहरण आपको याद रखना है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। बहुत सारे हैं लेकिन आपको एक याद रखना है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का, ठीक है। एक का प्लस दूसरे का माइनस, एक का प्लस दूसरे का माइनस हो जाएगा। आई बात समझ में। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, उसका नाम है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण वो पीछे ही वाला उदाहरण ही है, क्योंकि वहाँ प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। ये द्विविस्थापन जैसा ही है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेप का यानी प्रेसिपिटेट बनता है, अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती हैं। कौन सी अभिक्रिया कहलाती हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। प्यारे साथियों देखिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है तो अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण सर कौन सा याद रखे, तो वही सोडियम सल्फेट और, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का, ठीक है ना। ये भी एक्वस है और ये भी एक्वस है, यानी कि जलीय विलयन है। इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, बोलो, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। पीछे वाला ही, और सोडियम भी 2 है, क्लोरीन भी 2 है, तो मैंने आगे 2 लगा दिया, बैलेंस कर दिया है। अब इसको देखो, ये बेरियम सल्फेट है जो प्राप्त होगा पीपीटी की फॉर्म में। पीपीटी का मतलब होता है अवक्षेप प्रेसिपिटेट, और ये हो जाएगा जलीय विलयन। तो ये बेरियम सल्फेट हैं, वो किस कलर का प्राप्त होगा प्यारे साथियों, तो ये सफ़ेद रंग का होगा, जो प्रैक्टिकली वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में अपन देखेंगे। ये सफ़ेद कलर का होता है और ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में प्राप्त होता है, अवक्षेप के फॉर्म में प्राप्त होता है। इसलिए इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन एक उदाहरण, वही उदाहरण आपको इधर भी याद रखना है ना। लेड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड वाला भी याद रख सकते हैं, लेकिन यही रखें। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है तो अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड वाला। आइए साथियों,
नेक्स्ट अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं, जिस अभिक्रिया का नाम है उपचयन अभिक्रिया। क्या नाम है प्यारे साथियों? उपचयन अभिक्रिया। इसी उपचयन अभिक्रिया को हम कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं प्यारे साथियों? इसी अभिक्रिया को हम कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया को ही ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का आना। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का आना। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का आना, तो किसका जाना? हाइड्रोजन का जाना। यानी कि जिस पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती हो और हाइड्रोजन का ह्रास होता हो, उस अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता हो? जिसमें पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती हो, ऑक्सीजन की वृद्धि व हाइड्रोजन का ह्रास होता हो। हाइड्रोजन का ह्रास यानी कि कमी, हाइड्रोजन का ह्रास होता हो, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन या फिर उसका क्या नाम दे देंगे? उपचयन या फिर क्या नाम दे देंगे? उपचयन या फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना तथा हाइड्रोजन का घटना। ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, हाइड्रोजन कमी होती है। उस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। और ये जो परिभाषा मैंने बताई है वो कौन सी परिभाषा बताइए प्यारे साथियों? एनसीईआरटी किताब में लिखी हुई है। एनसीईआरटी किताब में लिखी हुई है वही परिभाषा बताइए। मैंने आयनों के आधार पे व अन्य आधार पे परिभाषाएं डिनोट नहीं की है मैंने। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिस पदार्थ में यानी कि अभिकारक में ऑक्सीजन की तो वृद्धि होती हो और हाइड्रोजन का ह्रास होता हो, उस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण बहुत सारे, जहाँ ऑक्सीजन जुड़ता है, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ेगा तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण की। सॉलिड फॉर्म है, गैस है, और ये कौन सा है? ये भी गैस बन गई। प्यारे साथियों देखिए, गैस। ये उदाहरण। दूसरा उदाहरण और भी देखना चाहे तो मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर दे तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा प्यारे साथियों। ये भी सॉलिड फॉर्म में होगा। ठीक है, ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे 2 लगा दे, 2 मैग्नीशियम है तो यहाँ पे 2 लगा दे। तीसरी बात प्यारे साथियों, और बहुत सारी बातें हैं। तीसरी बात और करना चाहो तो कर सकते हैं। कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। और क्या बनाएगा? ये भी सॉलिड फॉर्म में होगा। ऑक्सीजन है तो गैस है, कॉपर है तो एस है। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ 2 करते ही कॉपर 2 हो गए तो यहाँ 2 लगा गए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण अपने पास में हैं। कुल मिला के आपको ये याद रखना है, उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। प्यारे साथियों, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। कोई एक उदाहरण आपको दिमाग में रखना, एनी वन एग्जाम्पल, कोई एक उदाहरण आपके दिमाग में रखना है कि किसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और किसमें हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है। प्यारे साथियों, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगला, उसकी उल्टी अभिक्रिया जिसे कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन की वृद्धि होगी और ऑक्सीजन का ह्रास होगा। उल्टी। अंतर भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अंतर बताइए, अंतर क्या है इस अभिक्रियाओं में, अंतर क्या है? तो आप अंतर भी बता सकते हो कि भाई उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, उसमें
हाइड्रोजन की कमी होती है तो इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। तो इसमें क्या होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऐसी रासायनिक अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्यारे साथियों क्या, जिसमें यानी कि उस पदार्थ में या अभिकारक में पदार्थ में क्या होता हो, हाइड्रोजन की वृद्धि होती हो, हाइड्रोजन की वृद्धि होती हो, वृद्धि व ऑक्सीजन का ह्रास होता हो, ऑक्सीजन का उसकी जस्ट उल्टी ह्रास होता हो, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ह्रास होता हो आ गया, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो अपक्षयन अभिक्रिया कहते हैं। अपक्षयन अभिक्रिया कहते हैं, अपक्षयन अभिक्रिया कहते हैं। प्यारे साथियों, हाइड्रोजन बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन घट जाएगा, तो अपक्षयन अभिक्रिया कहते हैं। प्यारे साथियों, इसमें क्या देखें, तो एक उदाहरण देख लेते हैं अपन, कोई एक उदाहरण वही रेडॉक्स का देखेंगे। इसमें तो उदाहरण क्या है, उदाहरण ये है, कॉपर ऑक्साइड यदि हाइड्रोजन से अभिक्रिया करे, ये सॉलिड है, गैस से अभिक्रिया करे, अगर इसको गर्म किया जाए, हीट किया जाए, तो क्या बनेगा, कॉपर निकल जाएगा बाहर और हाइड्रोजन से क्या अभिक्रिया कर देगा, ऑक्सीजन। ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे जो अभिक्रिया आपने देखी है, तो यहाँ पर जो अभिक्रिया आपको दिखाई दे रही है, इसमें ऑक्सीकरण भी है और अपचयन भी है। यहाँ ऑक्सीजन था, इसके पास ऑक्सीजन था, यहाँ आते ही ऑक्सीजन क्या हो गया, कम पड़ गया। यानी कि ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाती है, ऑक्सीजन की कमी। आप देखोगे कि ऑक्सीजन का ह्रास होता है, उसे हम अपचयन कहते हैं। तो इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है, तो आप कहोगे भैया हमारे अपचयन अभिक्रिया हो रही है। पहले हाइड्रोजन था हमारे पास एक अभिकारक के पास, और उत्पाद बनते ही उसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, इसका मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। तो इसमें कौन सी अभिक्रिया हुई, उपचयन अभिक्रिया हुई। कहने का मतलब अपचयन का उदाहरण भी हो गया, उपचयन का उदाहरण भी हो गया, और रेडॉक्स का उदाहरण भी हो गया। रेडॉक्स अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक अपचयित होता हो और एक अभिकारक उपचयित होता हो, दूसरा अभिकारक उपचयित होता है, जिसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि दोनों अभिक्रिया साथ साथ चलती है, उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। प्यारे साथियों, समझे क्या समझे। देखिए मैं कुछ बताता हूँ। अंतर आपको एग्जाम में पूछी जाए तो क्या है, एक एक उदाहरण दोनों का लिख देना है, और यहाँ पे लिख देंगे उपचयन। उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और एक तरफ लिख देंगे अपन अपचयन, और अपचयन का मतलब रिडक्शन। वैसा इंग्लिश ना सीखना, हिंदी की बात है, हिंदी में ही करेंगे। इसमें क्या होती है, पहली पॉइंट ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, यानी कि अभिकारक में क्या होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। तो इधर आप लिखोगे इसमें ऑक्सीजन की क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, यानी कि उसको क्या बोलेंगे, ह्रास होता है, कमी होती है। दूसरी बात, इसमें हाइड्रोजन की ह्रास होता है, हाइड्रोजन का ह्रास होता है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, एक एक उदाहरण दोनों का दे देना है। प्यारे साथियों, दो अंतर आपको पूछे जाए तो दो अंतर इस प्रकार से आपको लिख देना है, एक टेबल बना के बढ़िया से। ऑक्सीजन ऐसे हिंदी में लिख दें, कोई ज़रूरी नहीं है कि O2 लिखें, ऑक्सीजन ऐसे, है ना। हाइड्रोजन भी ऐसे लिख दें, कोई ज़रूरी नहीं है कि H2 लिखें, हाइड्रोजन लिख दें।
अंतर पूछा जाए तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अंतर में क्या है, उपचयन में ऑक्सीजन बढ़ता है, हाइड्रोजन कम होता है, और अपचयन में ऑक्सीजन कम होता है और हाइड्रोजन बढ़ता है। एक दूसरे की विपरीत अभिक्रिया दिखाई दे रही है अपने को, इसलिए यह अभिक्रिया में अंतर हो गया। आई बात समझ में प्यारे साथियों। अब चलते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया की तरफ। नेक्स्ट अभिक्रिया की तरफ, जिस अभिक्रिया का नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। जिस रेडॉक्स अभिक्रिया को अपन उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, उपचयन अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित होता हो और दूसरा अभिकारक अपचयित होता हो, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं या उपचयन अपचयन कहते हैं। या फिर ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी होता है, यानी उपचयन भी होता है और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, उसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। परिभाषा दोनों ही सेम है। कोई एक परिभाषा दिमाग में रखनी है तो क्या रखेंगे? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक, जिसमें एक अभिकारक उपचयित होता है, उपचयित होता है वह दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। प्यारे साथियों, ये बात आपको सीरियसली समझ जाना है, अभिक्रिया कहलाती है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। प्यारे साथियों, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित होता है और एक अपचयित होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। दूसरी बात आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, है ना, ऐसी लाइन तो सब में कॉमन है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता हो, ऑक्सीकरण व अपचयन की अभिक्रिया साथ साथ होती है। उपचयन व अपचयन की अभिक्रिया साथ साथ होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। साथ साथ होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। परिभाषा दोनों ही सेम है, अभिक्रिया कहलाती है, ये कहलाती है। ठीक है प्यारे साथियों, ये बात आपको समझ लेना है कि एक का ऑक्सीकरण होता है, दूसरे का क्या होता है? अपचयन होता है। एक का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे का क्या होता है? अपचयन होता है। एक का ऑक्सीकरण और दूसरे का अपचयन होता है। आपको समझ लेना है, क्या समझ लेना है प्यारे साथियों, कि एक का ऑक्सीकरण और दूसरे का अपचयन, उसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण, रेडॉक्स का एक उदाहरण प्यारे साथियों, रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण, रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण क्या हो सकता है? रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण क्या हो सकता है? पीछे हमने देखा वही ले लेते हैं। क्या लेते हैं? कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन से अभिक्रिया करें, उसे गर्म करें तो क्या बन जाएगा? कॉपर अलग हो जाएगा और क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। प्यारे साथियों, यहाँ पे हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन था इस अभिकारक के पास, लेकिन कॉपर बन गया, उत्पाद में कॉपर बन गया, यानी कि ऑक्सीजन की कमी यानी कि इस अभिक्रिया में कौन सी हुई है? तो यह अभिक्रिया आप कहोगे कि अपचयन हुआ है। इसमें क्या हुआ है? अपचयन, क्योंकि ऑक्सीजन की क्या हुई है? इसमें कमी हुई है।
दूसरी बात, अगर आपको ये बता दें कि ये पहले हाइड्रोजन था लेकिन इसमें क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, उत्पाद बना, ऑक्सीजन जुड़ गया, तो इसका मतलब ऑक्सीजन जुड़ना, ऑक्सीजन का योग होना, ऑक्सीजन की वृद्धि होना क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। तो उपचयन अभिक्रिया यहाँ पर हुई, जिसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन भी कहते हैं और ऑक्सीकरण भी कहते हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे एक अभिकारक तो अपचयित हो गया और एक अभिकारक उपचयित हो गया, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। फिर से हम ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं। हम आज चले थे द्विविस्थापन अभिक्रिया से, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण यानी कि उत्पाद बनता है। उसकी उत्पाद कब बनता है कि जब दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन कहते हैं। अब उदाहरण सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का, तो बेरियम एक प्लस माइनस प्लस वाला माइनस के साथ, प्लस वाला माइनस के साथ में, ऐसे। द्विविस्थापन के बाद क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण कौन सा, जो पीछे था वही का वही, बेरियम सल्फेट का और सोडियम, बेरियम क्लोराइड का और सोडियम सल्फेट वाला। ठीक है, सेम दूसरा भी ले सकते हैं लेकिन ये सेम ले लिया अपन ने। अगला उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऑक्सीकरण, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है और हाइड्रोजन की कमी होती है। अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन की कमी होती है, उसे क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया। और दोनों ही साथ साथ होती हैं, उसे क्या कहते हैं, ये अंतर बता दिया। दोनों ही साथ साथ होती है, उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण क्या, जो पीछे देखा था वही, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन था लेकिन यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, अपचयन हो गया। या हाइड्रोजन ही था लेकिन ऑक्सीजन जुड़ गया, इसका मतलब इसका ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन हो गया। इसलिए इस अभिक्रिया का नाम क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। क्या नाम है प्यारे साथियों, रेडॉक्स अभिक्रिया है। और भी बहुत सारी बातें करेंगे लेकिन साथ साथ ये बातें आपको करते जाना है मेरे प्यारे साथियों। ये आपको बेसिकली बातें समझ में आ गई होगी। आज द्विविस्थापन, अवक्षेपण, उपचयन, अपचयन और रेडॉक्स, ये सारी बातें अपन ने देखी। आप निरंतर क्लास से जुड़े रहे और देखते रहे। अभी छुट्टियों का समय चल रहा है, जैसे ही सेशन शुरू होगा आपको खुद को पता लगेगा कि कैसे क्या करना है। फिर भी आप मेरे साथ जुड़े रहे। मैं आपको स्ट्रेटजी वीडियो की कैसे आपको अच्छे नंबर लाने के लिए क्या प्रयास करने, ऐसे वीडियो भी डालता रहूँगा। लेकिन फिर भी आपको फोकस्ड होकर पढ़ना है और खुद बैठे बैठे नोट्स बनाने, पढ़ते जाना है। पढ़ने का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको केवल पढ़ते जाना है। इजी तरीके से मैं समझा रहा हूँ, प्रतिदिन आपके सामने इसी जोश और जुनून से आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। आपको केवल क्या करना है, आपको केवल देखना है ना। कुछ एक बातें नोट करनी है, कुछ एक बातें समझनी है और कुछ एक बातें शेयर भी करनी है। प्यारे साथियों, फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।